इस एपिसोड के स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं जो अपनी यूकी जो होती है कि यदि अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा है तो तुम लोगों ने उस दिन मुझे फ्लोर पे क्यों पुश किया था, सारा डैमेज का इल्जाम मुझ पे क्यों लगा दिया था? क्योंकि तुम्हारी गलती थी, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हम क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लें? यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारी गलती है, क्योंकि हर ब्लेम तुम पे ही आएगा। तो सही कहा, फ्लोर पे तुम ही गिरी थी, तुम्हारे कारण ही ये सब कुछ हुआ था, हमारी गलती नहीं थी। तो तुम लोग थे जिन्होंने मुझे धक्का दिया था, जो मेरे बगल से गुजरी थी। उस दिन तुम लोगों ने मुझे धक्का दिया था, जिसके कारण मेरे घुटनों पे चोट लग गई थी। वो कहती, बाबू चोट लग गई, पैसा नहीं है तो यही होगा ना। देख क्या ये ऐसा होता? कोई बात नहीं, बस वो थोड़ी सी चोट लग गई थी। तो नॉट अ बिग डील। कि अपने आप को हमेशा औकात में रखना सीखो, और यदि अगर तुम्हारा हाई स्टेटस रखना है ना तो हाई प्रोफाइल वाले बंदों के साथ रहना सीखो, ना कि गरीबों के साथ। वो कहता मेरी गर्लफ्रेंड से अभी कभी माफी मांगो। वो कहता अभी क्या भी मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो। वो कहते हे तुम ये क्या करे हो, तो मेरी मदद करो। तभी वो कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी औरत के ऊपर हाथ डालने की कमी ने। तो डार्लिंग तुम यहाँ आ गए। हम लेते हैं वहां पे ईटो भी आती है। वो कहती ईटो, वो कहती मिस्टर यूटा आप भी यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहता है मारिका। क्योंकि वेल मैं यहाँ पे कुछ कार्स को चेक करने आई थी, यहाँ पे क्या रहा है? अच्छा तो तुम मिस ईटो के फ्रेंड हो, अगर ऐसी बात है तो देन यदि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से अपोलोजाइज कर देते हो, माफी मांग दो, तो इन सब चीजों को मैं भूल जाऊंगा। खुदा माफी अपनी औकात में रहना सीख ले साले। वो कहता कि ये मत समझो मिस ईटो तुम्हारी दोस्त है तो तुम्हें बचा सकती है। मैं अभी भी तुम्हें थोड़ा फेस दे रहा हूँ, इसमें होल्ड बैक नहीं करूंगा। अच्छा सच में तुम जो कुछ करना चाहो कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर बाद में जो रिजल्ट आएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें खुद ही लेनी पड़ेगी। वो देखिए आपका मतलब क्या है? वो देखिए मतलब मेरा साफ शब्दों में यही है, हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। वो कहते कि बंदा है कौन, क्या रिलेशनशिप है इसका इस ईटो फैमिली की डॉटर के साथ, इसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट तक कैंसिल करने के लिए तैयार है। वो डार्लिंग कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, इस औरत से मैं माफी नहीं मांगूंगी। दैट्स राइट, ये है जिसने हमें ह्यूमिलेट किया था। डार्लिंग इसको कहो कि ये हमसे माफी मांगे। वो कहता है यार ईटो फैमिली की कॉन्ट्रैक्ट की बात है, बहुत सारे मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ मैं येन्स खो दूंगा यार। मुझे डार्लिंग अगर यदि तुमने हमारे साइड ही रहे तो मैं पक्का तुम्हें इस वक्त बहुत बड़ा रिवॉर्ड दूंगी, फिर चाहे तुम कुछ भी मांगो। होता यस मैं भी तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी, हम दोनों। होगा सच में होगा। ओए मेरी औरतों की कोई गलती नहीं है समझे। यदि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है जाओ जाके पुलिस को बुला लो, जो करना है उखाड़ लो। अच्छा तो ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली कैंसिल हो चुका है, हमारे कहा ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, चलो हम लोग चलते हैं। और वो लोग जाने लगते हैं। तो सच में मुझे माफ करना यार, मैं तुम्हारे मामले में इंटरफेयर करी। मुझे कोई बात नहीं, मतलब बट यूटा तुम सच में इतने काइंड हो, तुमने उनको जाने दिया। वो कहता ऐसी बात नहीं है क्योंकि मैं उनसे बदला लूँ ये वो उधर। तो वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं यूकी की इनोसेंट यहाँ प्रूव नहीं कर पाया। मैं जानता हूँ यूकी इनोसेंट है, पर फिर भी वो कहता है कि यहाँ पे तुम हो मारिका, जो कि सबसे ज्यादा काइंड थी और हमारे साथ खड़ी रही। उधर मतलब उधर डार्लिंग तुम कितने कमाल की हो। उधर मैं तुम्हें रात को स्पेशल सर्विस दूंगी। तभी उसके पास एक मैसेज आता है। वो कहता है कि वो बच्चा क्या ही कर लेगा, एक लो प्रोफाइल आदमी। तभी वो कुछ देख के हैरान हो जाता है। वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली कैंसिल हो चुका है, कार मॉडल ब्रांड ये सारे के सारे मुझसे नाता तोड़ रहे हैं। ये कैसे? नहीं ये सच है तो मैं अपने बायर्स को कैसे कहूंगा, मैं उनको क्या कहूंगा, मैं फाइनेंशियली पूरी तरह से तबाह हो जाऊंगा। ये कैसे हो गया, मैंने किसे ओपन कर दिया? उधर डार्लिंग सब कुछ ठीक है। वो कहता है कि हट बे यार, भी हट मेरे सामने से, कि अब हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब वो बंदा दूसरों को कंपेंसेट करता फिरेगा कि जो उसने कम किया है। वो कहते क्या हुआ? वो तक कि ज्यादा कुछ नहीं। और फिर वो अपनी ब्रांड न्यू कार को लेके जा रहे होते हैं। वो कहते हैं यूटा क्या सच में तुम अपनी ये ब्रांड न्यू कार मुझे चलाने दे रहे हो? मुझे डर है। तुम्हें डर नहीं लगता कोई एक्सीडेंट हो जाएगा? बोला ना बिल्कुल भी नहीं, ये एक टेस्ट ड्राइविंग है। बोला वेट यूटा मुझे मत कहना कि क्या तुम मुझे अपना ड्राइवर बनाने वाले हो। बोला वेल सोच तो रहा हूँ, वेल एग्जैक्टली इंटरेस्ट तो है। क्या तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है? पता हाँ क्यों नहीं, ठीक है मैं तुम बेस्ट हो रही हूँ। मुझे सैलरी कितनी दोगी इसके बारे में बात करेंगे बाद में। आई होप कि तुम मेरे बस बेकार के बॉस की तरह तो नहीं होगी, तुम अच्छे होगे। होता बट वो बंदे यदि यूकी तुमने मुझे ऐसा बोल दिया होता तो मैं यहाँ ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे कोई बात नहीं है बता रू, उससे मैं आंटी बड़ी बीमार थी और कार इंडस्ट्री ही ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे मोटा पैसा मिलता है, सो इसलिए मैं वहाँ पे काम कर रही थी। देखिए अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं चाहती हूँ फिर भी तुम्हारे लिए मैं जो कुछ हो सका वो सब कुछ करूंगी। यूकी आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया। बोलता इट्स ओके कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे हो मेरी साइड। ये हमारा मेक इट कहता है हे अगर तुम लोग इसी प्रकार से प्लॉटिंग करते रहोगे तो मैं भी आई थिंक हम इंटरफेयर कर सकते हैं किसी एक्सीडेंट के अंदर, तो प्लीज ड्राइविंग अच्छे से करो। हे जरा संभाल के। वो बच जाते हैं। वो सॉरी प्रेसिडेंट। फिर वो ऑफिस पहुंचते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं अपनी वहाँ पे मियामी कहती है चलो फाइनली तुम यहाँ आ तो गए। अचानक से यहाँ पे क्या आना हुआ, कोई इमरजेंसी? यूकी यदि अगर तुम्हारी कोई ट्रूली एकदम बढ़िया बॉस हो सकती है तो वो है मायूमी। फ्रॉम नाउ मायूमी आज से ये तुम्हारी पर्सनल ड्राइवर रहेगी, ठीक है, और तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी भी। होते सच में तुम्हारी ड्राइविंग आती है? होते यस मैं सर की अभी भी ब्रांड न्यू कार को चला के यहीं पे लेके आई हूँ। कि वेल ये मैं स्पेशली इसके लिए ही लेके आया हूँ। मुझे तुम्हारा शुक्रिया, सच में ये मेरे लिए है। क्या हम लोग ऑफिस के अंदर चल के बात करें, सिचुएशन चेक करें? होता वेट मिनट। हेलो मिस सवाकी क्या बात है? क्या
यामाडा वो साकी के अपार्टमेंट में मैं अभी आ रहा हूँ। वो तो सॉरी पर लेकिन इस वक्त मुझे जाना होगा। यूकी तुम यहीं रहना ठीक है। वहाँ पे अपनी मायूमी कहती है अपने मन में कि इस समय भले ही तुम जान पर अगली बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, उस समय तुम पूरी तरीके से मेरे पास ही रहोगे। हम देते हैं वहाँ पे जो वार्डन जो होती है वो कहती है कि कहाँ भाग रहे हो, बिन बुलाए औरतों के कमरे में झांक रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो कहता है ये लेडी कौन है? बोलते कि मैनेजर मैनेजर प्लीज प्लीज इसे माफ कर दीजिए, ये मेरा ही यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। होता स्टूडेंट हो या मैन हो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। औरतों के डोमेट्री में आने की हिम्मत कैसे हुई? तभी हमारा मेटर आता है उसे पकड़ लेता है। वो कहता है तो क्या करने की प्लानिंग कर रहे थे? होता मेरा हाथ छोड़ दे मुझे छोड़ दे, अदरवाइज मैं पुलिस को बुलाऊंगा। वो उसका मुंह बंद करता है। बोलते कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? वो कहता है कि इस सिचुएशन में कभी कभी कुछ करना पड़ता है। कल हुआ क्या था? वो बताती है फूजिया सही कह रहा था, इस प्रकार से मैं घर बैठा रहा तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे जाके चेक करना होगा, वो जो प्रोजेक्ट है मुझे लेना होगा अपनी बहन के अंदर से। और फिर जब मैंने उसे देखा मैंने कहा कि ये सीधा साकी के रूम की तरफ जा रहा था और वो साकी के रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे लगा ये सब कुछ। सो देन मैंने मैनेजर को बुलाया। तो ये इस फाइल को चुराने की कोशिश कर रहा था। वो था ये फाइल, वो था हाँ पता नहीं कौन सी है डॉक्यूमेंट। वो था न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट। वेल मिस सवाई मुझे नहीं लगता कि ये साकी का आ गया, आपको ये कहाँ से मिला? वो कहता है कि ये मुझे रूम नंबर 207 से मिला। वो 207? अरे वो मेरी बहन का नेम नहीं है, मेरा बहन का रूम नंबर 209 है। वो क्या? वो मुझे माफ करना प्लीज यामाडा, मुझे नहीं पता था, ये सॉरी मिस्टेक हो गई। वो कि यार मुझे रूम नंबर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। वो क्या मैंने बस अपनी बहन की रूम से कुछ लिया था, तुम लोग मुझ पे ऐसे इल्जाम लगा सकते हो, अगली बार थोड़ा ध्यान रखना। तभी वो उसे वहां पे गिरा देता है। वो तो ये तुम्हारी बहन का है, तब तो तुम्हें अपनी बहन से भी इसके बारे में पूछना चाहिए। लगता है मुझे उसे कॉल लगाना होगा। वो क्या ये मेरी और मेरी बहन के बीच का मैटर है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। वो कहते कौन है यहाँ पे जिसने मुझे रिपोर्ट की? वो तो पुलिस वुमेन मैं हूँ, वो जिसने आपको रिपोर्ट की थी कि इस ओल्ड लेडी ने उस आदमी ने मुझे मारा है, अरेस्ट देम। ऑफिसर का नाम होता है अकारी। वो कहता है कि एक मिनट ओल्ड लेडी किसे कह रहा है कमीना? ठीक है मैं पर्सनली इसको चेक करूंगी, प्लीज आप मेरे साथ आइए। यूटा वो अकारी सेनपाई। फ्रेंड कुछ समय बाद हम मेगड़े पुलिस स्टेशन में। वो कहता है कि मैं यहाँ इस सिचुएशन में कैसे? हम लेते हैं वहां पे आती है उसकी बहन। और है ठीक है आप सब कुछ साफ साफ बोलो क्या हुआ था, मैटर क्या है? बोले कि फर्स्टली मैं प्लीज आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, सेकेंडली मैं रिपोर्ट को विड्रॉ कराना चाहती हूँ। शिनजी चलो घर। बोले विड्रॉ रिपोर्ट? क्या मजाक करी हो? लुक एट मी, मेरा हाथ मेरे को बड़ी बुरी तरीके से पीटा गया है। इस बंदे को इसको बोलो कंपेंसेट करे, मुझसे माफी मांगे। होता शिनजी स्टॉप, इसके बारे में ना मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। मैंने तुम्हें कहा था मेरी नजरें तुम्हारे पे है, यदि मेरी डोमेट्री के भी आसपास तुम दिखे ना तो याद रखना हिम्मत बोलो मैंने तुम्हें कुछ कंडीशंस के लिए अलाउ किया है अपने बिहेव के लिए। अगर ऐसा रूल तुमने तोड़ा तो याद रखना सारी कंडीशंस मैं तुमसे ले लूंगी, तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं रहेंगे। बोला नहीं 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 ठीक है दीदी मैं आपकी बात मानूंगा, चलो चलो वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। दैट्स इनफ, वो जो प्रॉब्लम है ना वो मैं देख लूंगी, ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी मत करो। बोला ठीक है मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और तुम्हारा हाथ क्या वो दुख रहा है? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। बोला अरे नहीं नहीं कहाँ, ये तो एकदम चंगा है, तुम खुद देख सकती हो एकदम फिट एंड फाइन, चलो हम घर चलते हैं। और अगर ऐसी बात है रिपोर्ट विड्रॉ हो चुकी है तो देन मैं चलता हूँ। उधर किसने कहा तुम्हें जाने को? सिविल कंप्लेंट जो है ना वो यहाँ आ चुकी है, एक मेडिकल रिपोर्ट भी कंफर्म आनी बाकी है कि तुमने उसका हाथ तोड़ा था या नहीं। तो मिस्टर यूटा आपको यहीं रहना होगा मेरे पास। तो कहता है कि मेडिकल रिपोर्ट रिजल्ट यार ये क्या चक्कर है? होता हाँ वो अब तक आई नहीं है। वहाँ पे बाहर हम देते हैं मिस सवा की ये सब कुछ सुन रही होती कि क्या ये सब कुछ मेरे चक्कर में है। ऑफिसर मैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, प्लीज मासूमी सामान है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो तो मेरी मदद कर रहे थे, इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया। अगर आपको डिटर्मिनेशन में डालना है तो मुझे डाल दीजिए। होता यूटा ये लड़की कौन है? वेट क्या मैं कोई गलत टाइम पे आ गई? इट्स ओके मिस सवाई प्लीज बाहर जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जब मेरे को आपकी जरूरत पड़ेगी तो प्लीज आप आ जाना ठीक है? कि पक्का? बोलता हाँ पक्का पक्का। बोलता कि ऑल राइट देन ठीक है तो मैं वापस यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, कुछ भी हो तो मुझे बता देना। बोलता ओके क्यों नहीं। कि यूटा तुम्हें इस टाइप की औरतें पसंद है? इतना टाइम हो गया, क्या तुम भूल चुके थे कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है? क्या तुम मुझसे अब अपना कांटेक्ट भी नहीं रखना चाहते? मुझे भूल गए थे? वो कहता कि देखो वो तुम थी जिसने मुझे डंप किया था। वो कहता कि उचिमा अकारी एके अकारी सामा मेरा पहला प्यार थी और ये मेरा पहला लव है जिसको मैंने मतलब कि क्या बोलते डेट किया था। टेक्निकली ये मेरी सीनियर है। सिचुएशन में मैं अपने पहले प्यार से मिलूंगा, किसने एक्सपेक्ट किया था? मैं देख सकती हूँ तुम्हें यंग लड़कियां अच्छी लगती है पर लेकिन नहीं मैं तो मिस्टेक कर गई थी। क्योंकि काम हो ये ऐसी बात नहीं है, ये मेरी बहन की प्रोफेसर है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सर मैम मेडिकल रिपोर्ट। थैंक यू। नो सीरियस इंजरी। बोले इसका मतलब मैं जा सकता हूँ? बोला हाँ तुम जा सकते हो, मेरा भी काम हो गया तो क्यों ना हम एक डिनर करें। वो उसको आप अपने अपार्टमेंट लेके आती है। वो कहता है कि डिनर का क्या मतलब है, तुम मुझे अपने घर लेके आई हो? वो कहते कि देखो मुझे थोड़े कपड़े भी तो चेंज करने होंगे यार, डिनर पे जाएंगे हम दोनों, परफेक्ट टाइमिंग है, मेरे साथ आओ मेरी मदद करो। बोलते कि ये दो मिनट रुको तो।
बाप रे, घर की क्या तुमने हालत बना के रखी। ऐसा लगता है यहाँ पे 3 बार चोरियां हुई थी। मतलब कि मैं काम में बिजी रहती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा नहीं कर पाई, इसलिए मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी। मतलब कि मेरी मतलब यस, जब हम स्टूडेंट थे तो तुम हमेशा मेरी मदद करते थे मेरा रूम साफ करने के लिए। कम ऑन प्लीज, तुम मेरी मदद कर सकते हो क्या? अपने पहले प्यार की मदद नहीं करोगे? हे वैसे मेरा सवाल है, इतने टाइम पीरियड में तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स बनी है? और हाँ, ऑनेस्टली आंसर देना, झूठ मत बोलना। होता कि अगर मैं सीरियसली बोलूँ ना, एक औरत थी जिसको मैंने डेट किया था, मैरिज के बारे में भी सोचा था, पर लेकिन बाद में हमने ब्रेकअप कर लिया। होता तू कमीने साले। होता कि क्या हुआ? वो कहता है कि इतने पूरे टाइम पीरियड में तू इकलौता बस मेरा बॉयफ्रेंड था, और आज तक मैंने अपनी इंटायर लाइफ में कोई भी मतलब कि बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। क्या तू समझ सकता है कि मुझे कितनी जलन हो रही है? वो कहते कि तुम थी वो जिसने मुझे ब्रेकअप मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया था। मैं डेट किसी को भी कर सकता हूँ फ्रीली, तो मैं भी किसने मना किया था? तुम भी बॉयफ्रेंड बनाओ यार। कहते कि ब्रेकअप किसने कहा? हमने ब्रेकअप कर लिया था। वो था कि सडनली अचानक से कुछ समय पहले डिसअपियर हो गई थी बिना कुछ बोले। तो आप एब्सोल्युटली तुम मुझे इस प्रकार से बता रही हो कि तुम्हारे लिए मेरे माहे दिल में मेरे प्रति कोई प्यार ही नहीं है। तुम मुझे छोड़ के जा चुके हो बिना कुछ बताए। तो साफ शब्दों में कहूँ तो तुम जब चली गई थी तो मैंने सबसे पूछा था, हर किसी से, कि कहाँ है कहाँ है, पर लेकिन तुमने किसी को कुछ नहीं बताया था। तुम सडनली अचानक से इस प्रकार से गायब हो गई थी कि जैसे तुम तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो कहते हैं वेल वो थोड़ा सा मुझे काम था, चलो मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। वेल तुम इस लॉन्ड्री को थोड़ा उठा सकते हो? बोलता हाँ, और वो जैसे ही उठाता है वो वहाँ पे उसकी फोटो खींच लेती है। बोलते कि ये बढ़िया, सॉरी मेरे फोन में एक एविडेंस आ गया, एक क्रिमिनल एक औरत की ब्रा और उसके कपड़े चोरी करने की कोशिश की है, उसकी वर्जिनिटी लेने की। वो कहता है कि हे तुम क्या करने की कोशिश करी हो? बोलता कि बस बस अपने प्यार की एक छोटी सी फोटो ले दी हूँ एक एविडेंस के नाम पे। क्या हो अगर साकी ये देख ले तो वो क्या सोचेगी? होता ऑल राइट, तुम क्या चाहती हो? तो मैंने अभी तो डिसाइड नहीं किया, पर लेकिन मेरे साथ तुम्हें नेक्स्ट वीक शॉपिंग भी चलना होगा। मेरे डैड का बर्थडे आ रहा है, उनका 60वीं बर्थडे है, सो सोच रही हूँ होता कि टाइम नहीं है मेरे पास। वो कहते क्या टाइम नहीं है? टाइम निकालना पड़ेगा। ऑलराइट देन चलो हम चलते हैं। होते कि तुम्हारी यूनिफॉर्म होता कौन सी पहनूं कौन सी पहनूं? बेटा तुम्हें क्या लगता है इसके अंदर मैं मैच्योर लग रही हूँ या क्यूट लग रही हूँ? अभी उसका फोन बजता है। वो कहते इस समय कम ऑन। क्या? अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। देखिए मेरे ख्याल से ऑफिसर तुम्हें टाइम की जरूरत पड़ सकती है। वो कहता ये तो एक इमरजेंसी आ गई थी, जरा यहाँ आके देखो। होता कि क्या देखूं? लगता है बाहर फाइट हो रही होगी। पर लेकिन तभी वो आती है और उसे वहां किस करती है। वो कहती कि एकदम पहले जैसा ही टेस्ट था जब हमने पहली बार किस किया था। डोंट फॉरगेट अबाउट मी, ठीक है? मैं आऊंगी वापस भी। मैं चली जस्टिस करने के लिए, और वो चली जाती है। वो कहता है कि जस्टिस करने के लिए क्या लगता है ये फिर से डिसअपेयर हो गई है वापस बिना कुछ बोले। ऑलराइट देन व्हाटएवर। अब मैं जरा अपने काम से काम करता हूँ, मुझे भी चलना चाहिए। वो ऑफिस में जाता है, वहां पे हम देखते हैं सारे बैंक मैनेजर्स वहां खड़े होते हैं। देखिए वीडियो कॉल पे होते मिस्टर मासुमिकी ने आपका प्रिपरेशन पूरा कर दिया है। मतलब मिस्टर मासुमिकी अपने हम सबको अर्जेंटली समन किया है। क्या हुआ? आपको हमसे क्या चाहिए? ये कोई काम के लिए नहीं है, एक छोटा सा लेक्चर के लिए है ये। तुम लोगों ने कहा कि तुम नेशन की पूरी फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर अपना कंट्रोल जमा के बैठे हो, पर तुम लोग एक पर्सन को नहीं ढूंढ पाए, एक सिटीजन को भी, एक एवरेज को भी। तो कैसे कह सकते हो ये तुम? वो कहता है हम आपसे माफी चाहता है, हमारी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट है ना वो थोड़ा सा कमजोर है। हम एरिया के आउटसाइड का कैसे पता लगा सकते हैं? वो तो दैट साइड हमने हर जगह पता लगाने की कोशिश की, पर हम उसका पता नहीं लगा पाए। वो तो सर आप टेंशन मत लीजिए, हम पता करेंगे। हमसे बेटर कोई नहीं होगा। वो तो तुमसे बेटर कोई नहीं होगा। परफेक्ट टाइमिंग। वेल मैं एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन खोलने का सोच रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम कम्पिटेटिव नहीं करेंगे। मैं तुम तीनों बैंक के अंदर है ना, तुम तीनों की बैंक के अंदर 10,000 येन मतलब कि इन्वेस्ट करूंगा इन रिटर्न। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों मिलके, यहाँ तक कि तुम चारों मिलके एक एजेंसी खड़ी करो, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि मेरे लिए सारी इंफॉर्मेशन, शेयर्स वगैरह एवरीथिंग इन सबका कंट्रोल रखेगी। वो तो 10,000 येन, आर यू सीरियस? वो तो यस एब्सोल्युटली, कोई बड़ा बात नहीं है मेरे लिए। यहाँ तक कि कई लोगों को इससे जॉब्स भी मिल जाएगी। तो देखिए मेरी दुनिया में अगर इतना मैं बोलूँ ना तो $10 बिलियन लगते मिनिमम मेरे को ऐसे एक एजेंसी खड़ी करने में, पर यहाँ पे 10,000 येन काफी। यदि मैंने अपना ऑन नेटवर्क खुद का एक अलग इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंट नेटवर्क मैंने बना लिया तो मेरे लिए ये काफी है। मतलब सर टेंशन मत लीजिए, हम कर लेंगे आपके लिए। हम ये अपनी राइवलरी वगैरह ये सब कुछ छोड़ देंगे, हमारे बैंक का तो काम ही ये है। होता हाँ सर टेंशन मत लीजिए, स्टॉक मार्केट एंड अदर थिंग्स, अदर कंपनीज के इन्वेस्टिगेशन का काम हम देख लेंगे। तो ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक चीज का इन्वेस्टिगेशन करो, एक न्यू एनर्जी कंपनी कंट्री एफ की पता करो इसके बारे में कि मीका सामा के ऊपर एक ट्रैप बनाया गया है। इसी प्रोजेक्ट को लेके जानना है कि ये प्रोजेक्ट कैसा है क्या है। उसी एक होटल में अंदर वो कहते हैं कि क्या हुआ तुम थक गए क्या? वो तो हाँ मैं थक गया ऑलमोस्ट यार, आवाज नहीं कर सकता। होता है तुम नहीं कर सकते तो मैं तो कर ही सकती हूँ, चलो। होता नहीं मेरे मत घुसेड़ना।
वो कहता है ऐसे कैसे नहीं यार, इक्वालिटी, हम इक्वालिटी रखना चाहते हैं, तुम्हें पता है ना आज समाज में इक्वालिटी है। सो अगर तुम मेरे साथ करते हो तो मेरा भी हक है कि मैं भी तुम्हारे साथ करूँ। वो तो नहीं जाने दो। और फिर होटल से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। वो कहता आज के बाद कभी यहाँ नहीं आऊंगा। बोले कि अरे मिस्टर निजीमा समा, क्या हुआ आपको, ये लीजिए आपके लिए हम सूप लेके आए हैं एनर्जी वाला, आपको एनर्जी आएगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बोलता अच्छा लो 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 लो। वो कहता है कि अल आप आपको तो हमें प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया था कि हम आपको ये सब कुछ प्रोवाइड करें। वो तो प्रेसिडेंट ने, आपका मतलब है कि यूटा सामान है, ऐसा एक्सपेक्ट था। वो आदमी मुझे हमेशा, वो आदमी मुझे समझ सकता है। मेरे दोस्त के एकदम अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, आई मीन एकदम अच्छे से उसको उस रूम में डालना जहाँ पे बहुत सारे टॉयज हो और वो लड़कियां हो जो कि हवस की पुजारी हो, ठीक है, और इक्वालिटी में विश्वास रखे। बोले ठीक है सर। और हाँ साथ में यदि वो थक जाए, कमरे से बाहर है, हाथों हाथ उसे एनर्जी का सूप दिला के, एनर्जी की गोली पिला के भेज दो कमरे में वापस। वो तो समझ गए। बोले कि इस तरह से मेरा काम अच्छे से हो जाएगा और हमारे होटल की भी रेपुटेशन बनी रहेगी। ठीक है, तो होटल में हम देखते हैं वहां पे वही टोपी वाला आदमी, हाँ हाँ सब कुछ जल्द से यहाँ लेके आओ, हाँ जरा ध्यान से, टूटना नीचे ये सालो। एक मिनट, ये तो वही हारुमा फुजिमिया का बंदा है ना, मैं जानता हूँ। वो कहता है कि ये यहाँ हो क्या रहा है। वो देखिए जो कस्टमर जो है ना, इन्होंने हमारा रूफटॉप रेंट पे लिया है एक प्राइवेट बर्थडे पार्टी के लिए, तो बस वो अपना इक्विपमेंट वहां रख रहे हैं। वो तो बर्थडे पार्टी तुम्हारे कहने वाले का मीका यामाडा का, वो तो दैट्स राइट, आप जानते हैं। वो तो ऑफ कोर्स वो हमारे प्रेसिडेंट की है, ये सब कुछ हमारे प्रेसिडेंट भी उनके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। वो तो अच्छा, इसका मतलब है कि वो तो हाँ, बट लेकिन सिंपली ये जो आदमी है जो कि ये सब कुछ करवा रहा है, जो कि अपनी रूफटॉप है, वो हमारे प्रेसिडेंट से हमारी उनकी औरत छीनना चाहता है। तो तुम्हें पता है तुम क्या करोगे। वो तो आपके कहने का मतलब है कि तो एक काम करो, मैं डिक्लाइन कर दूं। वो तो डिक्लाइन, ना 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 ना, प्रिपरेशन वो करेंगे और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें बस अपना नाम लगाना है उसके अंदर। हम देते हैं रूफ टॉप पे। वो ग्रेट, चलो काम हो गया। ये लो कार, एक येन है, ठीक है, और बच जाए तो तुम लोग रख लेना फूजिमिया की तरफ से। वो कहता है कि अरे सर हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमारा होटल जो है ना वो सारा कोस्ट को देख लेगा, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है मिस यामाडा सामा की, तो एब्सोल्युटली ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। वो गुड गुड, नॉट बैड। देखने से ऐसा लगता है इस बंदे को रियलाइज हो चुका है कि फूजिमिया सामा कितने पावरफुल है, इनके कनेक्शन तो दूर दूर तक है। हम देते हैं वहां पे अपना निजी जो होता है वो वहां पे खड़ा होता है। वो कहता है कि यूटा सामा को फायरवर्क देखना है होटल के ऊपर, मैंने ऑर्डर किए हैं। मतलब फायरवर्क, साला टाइम देख कितना हुआ है इस वक्त। यदि अगर तुझे जाना है पटाखे देखने के लिए तो तू खुद जाना यार। यूटा सामा, ये पटाखे जो है ना ये ऐसे वैसे नहीं है, प्लीज इसे मिस मत करना। तो ठीक है मैं आ जाऊंगा रूफ टॉप पे। देखिए सब कुछ कैसा चल रहा है। मुझे सब कुछ तैयार है बॉस। कुछ समय बाद वहाँ पे मीका सामा अपनी वहाँ आती है। वो कहती है हे चिंजी, तुमने मुझे कहा तुम यहाँ लेके आए हो, बताओ तो क्यों। उधर सिस्टर भूल गई कि कल क्या है। उधर कल क्या है। तभी वहां पे पटाखे फूटने लगते हैं। हम देते हैं वहां टाइमिंग शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि ये क्या है। वो देखिए एक मिनट, ये कैसा सेलिब्रेशन है। वो तो लगता है ये सेलिब्रेशन बड़ा कमाल का है। वाओ, फायरवर्क्स के अंदर काउंट डाउन। वाओ सिस्टर, आज रात 12 बजे आप जानती है ना क्या होगा। आज 22 दिसंबर के दिन ही आप आज के दिन यहाँ पैदा हुई थी 12:12 पे। जी तुम्हारा शुक्रिया, ये सब कुछ तुमने किया। होता नहीं नहीं नहीं, मेरे को भी नहीं पता, इतना रोमांटिक मैं कभी हो ही नहीं सकता। वेल ये तो यहाँ पे किसी और ने तैयार किया, किसी प्रैक्टिकल आदमी ने। होता किस आदमी ने। वो कहता है हेलो फुजिमा सामा, सब कुछ तैयार है, आप बस आ जाइए, टाइम किट मेरे हाथ में तैयार है। वो कहता है वेल डन, अच्छा काम किया। जैसे ये सब कुछ सक्सेसफुल हो जाएगा मैं तुझे रिवॉर्ड दूंगा 3 गुना। होते 3 गुना, सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने यहाँ पे 1 येन खर्च किया, मतलब कि मेरे को 3 येन मिलेंगे। होता क्या कह रहा है, मैं यहाँ पे तेरे को 1 येन 3 सेंट दूंगा, समझे। वो कहता कि सर बाय द वे होटल ने स्टाफ ने क्या कहा, उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज को क्या क्या एक्सपेंसेस मांगे। बोला उन्होंने कोई एक्सपेंसेस नहीं मांगे, उन्होंने बस डायरेक्ट डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं दिया, बस अपना काम हो गया। 4 सेंट में अपना काम हो गया। बोले क्या बात है, जैसे ही सब कुछ चला जाएगा इस मैटर को मैं हैंडल करूंगा, अब समय हो गया मैं चलता हूँ। बताइए सर। साला कमीना आदमी, यहाँ पे मैंने एक येन खर्च किया है और पूरा ये मेरे को यहाँ पे होटल के स्टाफ को 50 सेंट देने को कह रहा है और मेरे को 1.50 सेंट ही। अब साले ये क्या बात हो गई। सेंट जी बताओ तो एग्जैक्टली किसने तैयार किया है। मुझे बी टू होनेस्ट आई डोंट नो डिटेल, बट लेकिन मैं भी आई थिंक तुम खुद देखो फायरवर्क्स के अंदर तो मेरा नाम दिख जाएगा। मतलब मीका सामा हैप्पी बर्थडे। तो फुजिया तुम यहाँ पे। मतलब ऑफ कोर्स ये सब कुछ आफ्टर ऑल मैंने ही तैयार किया है, नेवर माइंड, अंडरस्टैंड कर सकती हो इस बर्थडे गिफ्ट के लिए। वो कहते देखो वहां पे लेटर्स आ रहे हैं। वो तो लगता है ये किसी अमीर आदमी ने किए, क्या बात है। वो तो देखो उसके अंदर नाम लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे मीका सामा फ्रॉम एच, विश यू हैप्पी। वो था ये द एच, ओ हारुमा, इनक्रेडिबल, जैसा एक्सपेक्ट था।
हैप्पी बर्थडे मिका सामा फ्रॉम वाईएम टू विश यू हैप्पी बर्थडे। होता है वाईएम, ये कौन आ गया? तो साले ये सब कुछ क्या है? होता सर हमारे पास स्पेशली कोई रिक्वेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं आई थी। हाँ हमें इसके बारे में कुछ नहीं होता था, इसके बारे में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। होता तो फिर ये कैसे है? तुमने एक्सपेंसेस देने से मना कर दिया था, अब मुझे समझ आया साले ये सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग थी। होता आई एम सॉरी बट मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग क्या करने की बात करो। तुमने यहाँ पे पैसा वगैरह मैं तो समझे नहीं, तुम मुझे बताओ यदि ये सब कुछ तुमने नहीं किया तो ये सब कुछ किसने किया? ये एक बर्थडे पार्टी थी प्राइवेट। वो कहता ओह मैं बताना भूल गया भाई, ये मेरा सेटअप था आखिरकार है, इससे बात करो। कहता तुम यहाँ आ गए? वो कहता है या सूटा तुमने मुझे यहाँ पे इतनी देर क्यों बुलाया? भाई मेरे को नींद आ रही थी। कहता आप यहाँ आ गए? आई एम सॉरी का सामा बट यूटा सा जो सो है ना वो पूरे दिन आपके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, लगता है वो थक चुके हैं। ये बंदा फिर से होता है कि यूटा आई कांट बिलीव इसने ये मेरे लिए किया। सुनो मैनेजर, ओशियन होटल जो है एक इंटरनेशनल सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होटल है समझे। एज अ मैनेजर ऑफ द एशिया रीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो अपने स्टाफ के साथ? तुम्हें पता भी है तुम गलत कर रहे हो। वो कहता है कि जो पर्सन आपके सामने खड़े हैं मासूमी एक्चुअली हमारे बॉस है, अगर आपको कंप्लेन करनी है तो आप इनसे ही डायरेक्टली कीजिए। बोले क्या बॉस ओशियन ग्रुप का? क्या क्या मजाक करे हो? अपर मैनेजर ने इसकी अप्रूव दी है? बोले बिल्कुल भी नहीं। होता चलो अच्छा लगा ओशियन ग्रुप ने, क्योंकि वो एक ग्लोबल ग्रुप है, ऐसे कैसे अप्रूव कर देंगे? होता है क्योंकि ये हमारे ओशियन ग्रुप के सीईओ है, तो एब्सोल्युटली इनको किसी की अप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ये सुन के वो कहते क्या? वो कहता है कि यार कम ऑन तुम सबका ये हो गया क्या? ये हो क्या रहा है? होता है मिका छोड़ो इन सब बातों को, यदि अगर ऐसा पॉसिबल हो सका कि सिर्फ तुम और मैं हम दोनों तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करें तो ये बेटर है। ऑल्सो वहाँ पे हम बिजनेस मैटर के ऊपर भी बात करेंगे। सॉरी फुजिमिया बट मुझे अपना बर्थडे कभी अकेला बनाना अच्छा नहीं लगता एंड आई ऑल्सो वांट टू कि मैंने ऑलरेडी उस चीज़ को रिव्यू कर दिया है और मुझे इसके बारे में मैंने सोच भी लिया है। वो देखिए क्या प्लीज ऐसा मत करो, तुम फिर से सोचो, प्रोजेक्ट बहुत कमाल का है, ऐसा छोड़ नहीं सकते तुम, परफेक्ट है हमारे लिए। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें हमारा इक्वली फुटेज है। जो भी होने तुम मेरे भाई को बेवकूफ मदद कर सकते हो, उसे बेवकूफ बना सकते हो उसके साथ स्कैम में, पर लेकिन मुझे नहीं। सॉरी सिस्टर द यूजलेस आदमी। न्यू एनर्जी सेक्टर जो है ना सबसे कमाल का इंडस्ट्री है, तुम खुद सोच के देखो। अगर तुम अपनी आंखें बंद करके भी देखो ना तो वहां पे सिर्फ तुम्हें पैसा ही दिखेगा। यामाडा फैमिली कभी भी इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकती, तुम पछताओगी बाद में। कोई ना मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। हाँ कूल बनने की कोशिश करे, मेरे भाई के सामने कभी कूल मत बनना। देखिए यूटा समा आप इस चीज से सेटिस्फाई है? मैंने आपके लिए किया है। होता तो ये तुम्हारा आइडिया था। हाँ वेल पूरा नहीं, ये इसमें मेरे होटल ने स्टाफ ने भी मेरी मदद की थी, क्योंकि ये सब कुछ आपकी गाइडेंस के कारण ही तो हमारे ये पॉसिबल कर पाए हैं। वो तो मासूमी मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो तो लगता है काम हो गया। वो तो सही कहा, हकीकत अपने वो इतने यंग एंड चार्मिंग जो है उनके सामने कोई नहीं टिक सकता। वो देखिए वेल इस चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, सच में मेरे दिल को छू गई थी ये सारी चीजें, पर कोशिश रखना कि आगे फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो। देखिए एक मिनट, क्या ये मुझे अनएक्सपेक्टेड रिजेक्शन दे रही है? आई नो कि ये थोड़ा बुरा है बट हम दोनों बस अपना समय बर्बाद करेंगे तो हम ये क्लियर अप कर देते हैं। राइट नाउ मुझे बस अपनी कंपनी के ऊपर फोकस रखना है। मैं अपने डैड की कंपनी को बढ़ाना चाहती हूँ, अपने डैड के चेहरे पे खुशी लाना चाहती हूँ, तो मैं किसी भी प्रकार की कोई रिलेशनशिप में या किसी चीज में मैं फोकस नहीं रखना चाहती। होता हाँ जानता हूँ, मैं घर चला सोने के लिए, तुम भी घर जाओ, रात हो चुकी है। वो था कि इतनी जल्दी, मेरे ख्याल से इन्हें बुरा लगा होगा अंदर से, पर एक्चुअली ये बढ़िया है इनके लिए भी और मेरे लिए भी। मुझे ओवरथिंक नहीं करनी चाहिए। हमारा मेरा जार होता है, कहता है कि पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया, उसे ऐसा क्यों लगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ, उसे लाइक करूंगा। हाँ वो प्रिटी है वगैरह, पर लेकिन मेरा कोई ऐसा टेस्ट है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बच्ची ठहरी, वो मेरी बहन की सीनियर है, तो एब्सोल्युटली मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो उसके पास कॉल आता है कि सामा हमने इन्वेस्टिगेशन की, रिजल्ट कंपनी का आया, हमने आपको मेल भेजा, चेक कीजिए। ओ अच्छा ब्लैक, यदि अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं कर लूंगा। बोला नहीं इतना ही काफी है, तुम्हारा शुक्रिया। यदि अगर मैंने खुदाई ज्यादा की तो क्या पता आगे कोई गहरी खाई भी हो सकती है जिसमें मैं गिर सकता हूँ, तो इसलिए बेटर है अभी इतने ही रुक जाता हूँ मैं। सिस्टम कहता है आपने मिशन को पूरा किया, कि जो आंखें हैं वो अपग्रेड हो जाती है, माई IR रूलर ये अपग्रेड हो चुकी है और एक नई एबिलिटी आपको मिलती है C1 नाउन 10। डार्लिंग बाय बाय। और वो जाती हुई देखती है, हमारा मेटे उसे घूर रहा होता है। वो कहता है क्या घूर रहे हो? हमारा मेटे उस बैग को देखता है, वो कहता है उसके बारे में पूरी रियलिटी बता देता है कि इन एक्चुअल रियलिटी में साफ शब्दों में ये नकली माल है। ये सुन के वो कहता है क्या नकली माल है? साले कमीने, तूने मुझे कहा था गुच्ची का बैग है, पर लेकिन ये तो तूने मेरे को नकली माल चिपका दिया। मेरे को ज्यादा नॉलेज इन सब चीजों की नहीं थी, पर अचानक से नेचुरली अच्छा सिस्टम का बोनस, आई अंडरस्टैंड। सिस्टम ना केवल तो मुझे पैसे में मदद करा है, मेरे को हर चीज में मदद करा है। तभी उसके पास कॉल आता है, होता मासूमी समा आपको यदि किसी और चीज की इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो मुझे बताइए। होता हाँ एक अर्जेंट है, यहाँ आसपास कोई भी एक इनोसेंट लड़की नहीं, किसी को भी लड़की को जाल में गिरती हुई नहीं देख सकता, तो मैं चाहता हूँ मेरी मदद करो उसकी और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये सुन के वहां पे हम देखते हैं आती है अपनी मारिका। वो कहता है कि तुम किस इनोसेंट लड़की के बारे में बात कर रहे हो जो कि जाल में गिर गई? होता मारिका तुम यहाँ क्या करी हो?
वो कहता कि क्योंकि मेरे डैड जो है ना वो यहाँ पे मुझे डिनर पार्टी के लिए गए थे, मेरी अरेंज मैरिज के लिए। मैं वहां से भाग के आई हूँ यहाँ बड़ी मुश्किल से। ओह बाय द वे, मैंने आसमान में फायरवर्क्स देखे, तुमने देखे? तुम्हें पता है ये कैसे हुआ? वेल नहीं, मुझे भी नहीं पता। बाय द वे, क्या तुम यहाँ पे स्ट्रीमिंग कर रही हो? पता ना, बस अपनी रिसर्च के लिए। ऑलराइट ड्यूटा, तुम कहाँ रहते हो? मुझे तुम अपने घर लेके चलो ना। मतलब मेरे घर इस समय? तो मैं सच में डर नहीं लग रहा अकेले यहाँ पे टाउन में? इस पर कहाँ से आ गई? इतना रात हो चुका है। वो तो कि कम ऑन, मेरे पास मेरा कैमरा है, मुझे चिंता की कोई बात है नहीं। और एब्सोल्युटली यहाँ पे कुछ भी ऐसा वेट करने की कोशिश भी मत करना। मुझे क्या तुम लाइव हो? वो तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेल पर लेकिन मैं ये सब कुछ ब्लॉगिंग के लिए हूँ, बाद में मैं इसे अमीर कर मतलब कि इसे वो अपलोड कर दूंगी। मैं जानना चाहती हूँ सबसे अमीर लड़के का घर यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे फुटेज में देखना चाहूंगी, लोग दुनिया को दिखाना चाहूंगी। और टेंशन मतलब जब समय आएगा तब मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगी, तो मैं चिंता की कोई बात नहीं है। वो तो कि ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले हम चलते हैं। वो कहती प्लीज रुक जाओ यहाँ पे। वो कहते हैं वो कहता सुनिए मैम, यदि अगर आपने अपना ये सामान यहाँ पे नहीं बेचा तो देन आपका बेटा प्रिजन में होगा। भी हमारा मेकट आता है। वो कहता ओए यहाँ पे क्या चल रहा है ये सब कुछ? वो कहता है अरे यार ठीक है, हम अभी नहीं, हम किसी और दिन आएंगे। वो कहता आंटी क्या हो रहा है? सब ठीक नहीं होता है। वो कहता है कि ये लीजिए आंटी पानी पीजिए और मुझे बताइए हुआ क्या। बोला नहीं मैं ठीक हूँ, ये सब कुछ बस रेंट का इशू है। वो ये तुम्हारा कमरा, आई एम सॉरी, तुम्हें इस कमरे का रेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हम मैं ये सब कुछ तुम्हें वापस दे दूंगी एंड देन तुम अपना माल मसाला लेके यहाँ से जा सकते हो। मैं ये पूरी बिल्डिंग बेचना चाहती हूँ। सिस्टम कहता है आपको जो अपनी ये जो है ना और दादी जी इनको बचाना होगा, विक्टिम को बचाइए। मतलब अच्छा लेकिन ऐसा क्यों? मैं यही रहता हूँ, आखिरकार मैं ऐसे छोड़ के क्यों जाऊँ? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इस बिल्डिंग को ही खरीद लूँ। मतलब यूटा तुमने सच में इतना पैसा कमा लिया कि तुम इसको खरीद सकते हो। एंड मैं देख सकती हूँ तुम्हारी एक कमाल की ग्रोजियस गर्लफ्रेंड भी है। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे पूरे अपार्टमेंट को बिल्डिंग को बेचना होगा क्योंकि एक प्रॉब्लम आ चुकी है मेरी बेटे की कंपनी में। उसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। मैंने देखा वो 2 बंदे ईयरली आए थे, वो मुझे फोर्स कर रहे थे कि मैं ये बिल्डिंग उनको बेच दूं। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि वो लोग कोई लैंड शार्क्स होंगे। मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला शिरामात्सु वार्ड, वो लोग शिरामात्सु ओल्ड वार्ड से बिलोंग करते हैं, उस ओल्ड टाउन से। बट यहाँ पे एक अपार्टमेंट जिसके अंदर 10 रूम है, सबकी कीमत 1-1 येन है। मैं पता है अच्छे से, यानी कि मैं महीने का 10 येन बड़े आराम से ले लेती थी। इसकी टोटल करे तो टोटल के 100 येन है, बट लेकिन वो लोग मुझे जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं कि मैं उनको 40 येन के अंदर ही इसे बेच दूं, अन्यथा वो लोग मेरे बेटे को प्रिजन के अंदर डला देंगे। मैं समझ नहीं कर सकती कि मैं क्या करूं यूता। इन द केस क्यों ना मैं ये पूरे अपार्टमेंट को मैं ही खरीद लेता हूँ 150 येन में। आप क्या बोलते हैं? रियली तुम सच में एक पूरी बिल्डिंग को खरीदना चाहते हो, बाई करना चाहते हो? तुम मुझे इससे कम में भी बोलते ना, मैं तुम्हें दे देती। बट होता मैंने आपको आपके ओल्ड अकाउंट पे इसको ट्रांसफर कर दिया, आप चेक कर सकते हैं। मुझे क्या सच्ची? और वो देखती है, वो कहती कि यूटा क्या ये सच है? वो कहता है ऑफकोर्स ये सच है, मैं कोई आधी रात में आपके साथ मजाक नहीं कर रहा, ये सत्य है। ओह माय, इन द केस यानी कि मैं इस प्रॉपर्टी को अब तुम्हारे नाम दे सकती हूँ। ठीक है, तो अब हम जैसे ये पूरा पेपर वगैरह वर्क कर लेते हैं हम कल ही, और देन ये पूरा प्रॉपर्टी तुम्हारा। उधर कि अरे कल सैटरडे है, कल ऑफिस बंद रहेगा। उधर देन मंडे नहीं रहेगा। उधर हाँ हाँ ऑलराइट, आप पहले घर जाइए, आराम कीजिए, मैं आपको घर तो छोड़ देता हूँ। उधर नहीं, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम दो यार, वैसे भी मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं चली जाऊंगी, मेरी टेंशन मत लो तुम। ठीक है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिताओ, तुम्हें मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसा है, मैं टैक्सी करके चली जाऊंगी। ठीक है, तुम बस अपना ध्यान रखो, क्या पता वहाँ पे कोई अच्छा आदमी मुझे मिल जाए। लैंड लेडी जो है ना वो थोड़ी सी मजाक है, बट लेकिन ये दिल की बहुत अच्छी है, पर लेकिन ये थोड़ी फाइनेंशियली वीक है, जिसके कारण क्या है कि ये कभी कभार 1 महीना इंतजार भी कर लेती है पैसे के लिए, पर लेकिन पैसे लेके रहती है। आई सी दैट्स वाई तुम उनकी हमेशा मदद करते हो। होता हाँ, ऐसे मैं कभी मदद नहीं करता, पर लेकिन फायदे के लिए तो कर ही लेता हूँ। ऊपर से जो मेरे अपने हैं मैं उनकी तो हमेशा मदद करता हूँ। ये एरिया जल्द ही रीडेवलपमेंट में जाने वाला है, तो प्रॉफिटेबल है। तो ये देखकर सोचा था तो आई थिंक शिरामात्सु वार्ड, ये नाम मैंने कहीं सुना है, आज ही सुना था। एक आदमी कहता है ये एक टॉप सीक्रेट मतलब की इंफॉर्मेशन है, देखने से ऐसा लगता है सिटी रीडेवलपमेंट प्लान के अंदर जारी है, मतलब कि पैसा मिलने वाला है। वो तो सच्ची एग्जैक्टली, यस पता नहीं ये सब कुछ क्या है, तो कुछ भी हो रहा है शिरामोटो से रिलेटेड, पता नहीं, डिस्कसिंग है प्रॉपर्टी वगैरह रीडेवलपमेंट, मेरे कुछ दिमाग में समझ आ रहा है, मुझे सही ढंग से उस समय मूवमेंट पे क्या होता मुझे याद नहीं आ रहा। तुम अगर इस पोजीशन में सो जाओगी तुम गिर जाओगी। वो कहता है कि यार मैं एक जेंटलमैन की तरह इसकी मदद करता हूँ। वो देखिए ये कितनी स्मूथ कितनी सेक्सी है, तभी हम लेते हैं। वो गलती से उसका मुंह के ऊपर मारती है। वो कहता है कि ओ, वो कहता है आई एम सॉरी। वो कभी कभार अचानक से नींद आते समय अगर मैं उठ जाती हूँ तो यही होता है कि मेरा थोड़ा ऑलमोस्ट हाँ सही है, देखिए लगता है लेट हो रही है, मुझे जाना चाहिए। तो वो तो चलो मैं तुम्हें टैक्सी तक छोड़ देती हूँ। वो कहता नहीं मैं ठीक हूँ। मेरा नेकलेस कहाँ गया? यूटा मेरी मदद करो उसे ढूंढने के लिए। मुझे नेकलेस कैसा था, वो किस कलर का था? वो मैंने पहन के रखा था, वो नेकलेस बड़ा महंगा था, वो मुझे मेरी माँ ने मुझे दिया था, वो मुझे मार देगी। वो देखिए वो एक्जैक्टली दिखने में कैसा है, वो ब्लू कलर का।
उधर की ये वाला, उधर, हाँ ये। हाँ तुम्हारा शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा। अदरवाइज ये खो जाता था, मेरी माँ मुझे जिंदा कर देती। उधर की ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ऐसे ऐसे नहीं रखना चाहिए, तुम्हें अपने ऐसे पर्स में रखना चाहिए। उधर की वेल एक्चुअली मैं ऐसा नेकलेस कभी रोज पहनती नहीं हूँ। उधर क्या आज गैदरिंग थी इसलिए मुझे पहनना पड़ा डैड के साथ के लिए। उधर ओ आई सी, ठीक है तुम इसे अपने पास रखो। उधर तुम्हारा शुक्रिया, ठीक है मैं चलती हूँ। उधर हाँ अपना ध्यान रखना। उधर बाय बाय। वो कहती है हाँ। ये कैसी फीलिंग थी, समझ नहीं आया। वो उस मोमेंट पे ऑलमोस्ट हम दोनों का किस होने वाला था। वो मोमेंट पे जब मैंने उसे देखा, वो कितना हॉट था। नहीं मैं एक स्ट्रीमर हूँ, मैं अपने फैन से कैसे प्यार कर सकती हूँ। वेट एक मिनट, यूटा मेरा कोई फैन नहीं है, वो ना मेरी स्ट्रीमिंग देखता है। उस दिन एक्सीडेंटली मेरी उसकी मुलाकात हो गई थी स्ट्रीम पे। पर फिर भी यार मैं पहले मूव क्यों करूँ, उसे मूव करना चाहिए, वो मेरे से प्यार करना चाहिए ना कि मैं। उधर अकॉर्डिंग टू द सिस्टम वो मुझे एक रियल टाइम पूरा बता देता है नेकलेस के बारे में। उसने मुझे बताया कि एक आर्टिफिशियली ट्रीटेड नेकलेस है जो कि इनहेंस किया गया कलर के साथ। वेल छोड़ो यार, किसी और टाइम में उसे पूछ लूंगा कि ये शायद कुछ स्कैम वैम होगा उसके साथ। फाइनली मैं सोच सकता हूँ, तभी उसके पास कोई आता है। वो कहता कौन है साला। बोला यूटा दरवाजा खोलो, ये मैं हूँ यार। हाँ मैंने खोल दिया। कहता है आकारी सेनपाई, इतनी लेट यार, तुम रात को इतने समय यहाँ क्या कर रही हो। वो कहता तुमने मुझे वादा किया था, तुम मुझे शॉपिंग पे लेके जाओगे वीकेंड पे, याद मत भूलो ठीक है, या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। बोले कम ऑन, तुमने टाइम देखा है, इस समय कौन सी दुकान खुली रहेगी। वो कहता है आई नो जानती हूँ, पर लेकिन आधी रात को बाद में वीकेंड शुरू हो जाएगा, सो बाद में दुकानें खुली हो जाएगी, तुम्हें मुझसे कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि क्या कर रही हो। तो बस देख रही हूँ यहाँ आस पास कोई मतलब कि क्या बोलते कैमरा वैमरा इंस्ट्रक्टर बनना, तो तुम छुपा के तो नहीं रखा ना कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए। मतलब तुम्हें जो करना है करो, यहाँ मैं चला सोने के लिए। बता वेट ए सेकंड, तुम्हारे लिए रात को जैसे पहले हम बनाते थे ना घर में, जब हम साथ में रहते थे, तुम्हारे लिए मील बनाती थी, एक लवली मील बनाना चाहती हूँ मैं तुम्हारे लिए सोने से पहले। अब वो वहाँ बनाने लगती है। वो कहता है कि पिछले 2 घंटे से तुम ट्राई कर रही हो, मुझे मत कहना कि तुम भूल चुकी हो लवली मील बनाना। बोलता नहीं ये पहली गलती है, आगे से नहीं होगी। वो तो भूल जाओ यार, छोड़ा यार मैं बना लेता हूँ, मुझे आता है। वो कहता ठीक है। वो आपने हमारे मेकड़ी की शर्ट सूंघने लगती है। वो कहती है कि इसके अंदर से एक कोई दूसरी औरत की सेंट आ रही है, पर लेकिन ये वो नहीं है, ऐसा लगता है ये पुराने पसीने की है। इसका मतलब है कि ये किसी औरत के क्लोज तो नहीं गया है। पर मैं अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकती, कोई और कमी नहीं आके मेरे बाबू को मुझसे नहीं ले सकती। होता ये लो चलो खा लेते हैं। होता वाओ एकदम पहले जैसा ये यूटा, सच में इसका टेस्ट तो बड़ा कमाल का। तुम्हारी कुकिंग तो आज भी वैसी है। रात को जब मेरी ड्यूटी लगती थी ना, तो मैं हमेशा सोचती थी कि काश क्या खाऊं, तो मुझे तुम्हारी मील की याद आती थी। अच्छा तो हमेशा तुम ये चाहती थी, तुम पहले हमेशा मेरे लिए बनाया करती थी, पर लेकिन अब तुम्हारे क्या हो गया। वो तो मैं वो थोड़ी सी भूल गई थी, तुम्हारी गलती है, तुम आखिरकार मुझे इतनी आसानी से हैंडल नहीं कर पाई। यूटा खाना खाने के बाद हम दोनों साथ में एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, देखेंगे कि किसमें कितना दम। वो कहता आधी रात को, अरे यार नो वे, टेंशन मत लो प्लीज, मैं तुम्हारे साथ हूँ और साथ में तुम्हारी मदद भी करूंगी। देखिए हाँ वो तो यूटा और नहीं कर सकती। वो कहता करो, देखो मैं पूछे मार रहा हूँ, 200 होने वाले हैं मेरे। वो कहता मैं नहीं रुक पा रही। वो कहता हो गया। क्या हुआ, तुमसे नहीं हो रहा, तुमने मुझे कहा था कि हम लोग साथ में एक्सरसाइज करेंगे। सो आखिरकार तुम इतनी स्ट्रेंथ में, इस स्टेमिना में, तुम आखिरकार कैसे अपने सिविलियंस की मदद कर पाओगी, तुम कैसे पुलिस ऑफिसर, कैसे पुलिस वुमेन बन पाओगी। कम ऑन 10 रेप्स और मैं तुम्हारे साथ हूँ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। इतना स्टेमिना तुम्हारे पास कब से बढ़ गया, पिछली बार तो नहीं था। लेट नाइट हो चुकी है, यानी कि अब सुबह हो चुकी है, स्टॉप दुकानें खुलने वाली है, ठीक है, तुम शावर ले लो एंड देन फिर हम लोग शॉपिंग के लिए चलेंगे। ये दिया मुझे पता होता तो मैं पहले वर्कआउट करके आती। वेल तुम अपने डैड के लिए कौन सा क्या गिफ्ट लेने वाली हो। कि वेल उनको क्लासिकल म्यूजिक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो सोची उनके लिए कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ले लूं। बोले कि हाँ अंकल को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है। वो कहता है हाँ वो तो उनकी हॉबी है, तब से वो रिटायर हुए हैं, तब से वो लेजी है, घर पे पड़े रहते हैं। ओ वो रही एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की दुकान, चलो हम वहां से चेकआउट करते हैं। वो देखिए वेलकम सर, बताइए आप किस चीज को ढूंढना चाहते हैं। वो तो हम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ढूंढना चाहते हैं जो कि बेस्ट हो। बोले सर यहाँ ये लीजिए, आप जिस इंस्ट्रूमेंट को ढूंढना चाहते हैं वो ये है। वी आर करंटली सर, हमारे पास जिस इंस्ट्रूमेंट को आप ढूंढ रहे हैं वो थोड़ा सा मतलब कि आउट ऑफ स्टॉक है, पर लेकिन यहाँ ऑलरेडी बहुत है। मतलब कि वेल मेरे डैड को ओल्ड क्लासिकल म्यूजिक वाला इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगता है। मुझे कि ओह तब तो मेरे पास है, ये रहा, मैं आपको रिकमेंड शुरू करना चाहूंगी, ये सबसे बेस्ट है और ये हैंडमेडेड है, ये हमारे स्टॉक में यहाँ लास्ट है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपको इसका अगला स्टॉक चाहिए तो आपको कुछ साल रुकने पड़ेंगे। वो कहता है कि वेल ले लेते हैं, ठीक ही है। वो देखिए ओके देन सर, मैं आपके लिए बिल बनाती हूँ। तभी वहाँ पे एक औरत आती है। वो कहती है कि मैंने सुना यहाँ पे मेरा वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ आ चुका है, कंपनी ने मुझे बताया। हे वो तुम मुझे सेल करो। वो देखिए आप जिस इंस्ट्रूमेंट को ढूंढ रहे हैं क्या आप उस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। पर आई एम सॉरी मैम, वो ऑलरेडी किसी ने परचेस कर लिया है अभी कुछ मोमेंट पहले ही। वो कह क्या कह रही हो तुम,
तुम जानते हो ये क्या, ये है ब्लैक कार्ड, इससे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अभी के भी उसे बोलो कि वो चुपचाप मुझे बेच दे। मतलब सॉरी मैम, हम अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट में कैसे जा सकते हैं। तभी उसे थप्पड़ मारते कि पॉलिसी गई तेल लेने। जिसके पास पैसा होता है ना, रूल कानून उसके ऊपर लागू नहीं होते हैं, समझे। मैं वेल्थी वुमेन हूँ, हजारों येन्स बस अपने ऊपर खर्च करती हूँ पर ईयर। तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं। वो कहते कि हे तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है कि तुम यहाँ पे किस प्रकार से किसी भी बंदे को थप्पड़ मार सकती हो। ये एक क्रिमिनल अज्यूल्ट है। वो अज्यूल्ट, तो टेल मी यदि अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूँ तो। कि ओह माय, अरे सासाकी सामा आप यहाँ पे, प्लीज मुझे माफ कीजिए मेरे एम्प्लॉयज के लिए। तू पागल हो रहा है, तुझे नहीं पता कि ये कौन है, इनसे माफी मांगो अभी कभी। वो कहता है कि अरे मैं कौन हूँ इनको बताओ। ऑफ कोर्स मैम, लगता है कि ये लोग हमारे दुकान में पहली बार आए हैं, बट लेकिन आप हमारे सबसे वैल्यूबल कस्टमर हैं। आपका शुक्रिया कि आप हमेशा हमारी दुकान को ही चुनती है। कि मुझे सुन के अच्छा लगा। इस वुमेन को अभी कभी फायर कर दो, और हाँ ये इंस्ट्रूमेंट अभी कभी तुम मुझे बेच दो। वो था कि तुम कमी नहीं, वो था इट्स ओके, मैं इस चीज को हैंडल करता हूँ, ऐसे तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। हे यू माइंड योर बिजनेस, समझे। एक पुअर लो क्लास आदमी। मतलब एक्सक्यूज मी, कभी भी किसी को देख के जज नहीं करना चाहिए। तो मैं देख सकता हूँ, लगता है कि आपको आप अपनी पेट की बीमारी से कुछ ज्यादा ही गूंज रही हैं। वो कहते कि तुम्हें कैसे पता, तुझे अपने हद में रहना चाहिए। एंड एनीवेज वो चुपचाप मेरे हवाले कर दे। अगर तुमने गिव अप कर दिया तो मैं तुम्हें 1 येन दूंगी, समझे। फिर से सोच लो, 1 येन, समझे। तुम्हारी इंटायर सैलरी से भी ज्यादा है वो। तो वेल मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं कर सकूं, क्योंकि आपके तो पेट से बदबू आ रही है। वो कहते तू कमीने, तूने क्या कहा। और जैसे ही उसे थप्पड़ मारती है मामेट उसके हाथ पकड़ता है कि तुम वो हो जिसने वो पहला मुंह चला है। डोंट टच, अपने गंदे हाथों से दूर रखो। देखिए तुम कमीने, लोगों तुम्हें मैं सबक सिखाऊंगी। संभारी, इस पूरे डिपार्टमेंट में ऐसा कोई नहीं है जो कि मुझे आके का हरा सके। इस आदमी को अभी कभी यहाँ से दूर फेंको अभी कभी। डार्लिंग, डार्लिंग कहाँ हो तुम। वो कहता है कि यस डार्लिंग, क्या हुआ। तो डार्लिंग तुम यहाँ आ गए थे, कहाँ थे तुम। यहाँ पे हमारे बच्चे के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लेने वाली थी, पर लेकिन इस आदमी ने देखो मुझे पुश किया। वो था ऑलराइट, गिव इट टू मी। तुम्हें पता है तुमने क्या किया, ये मेरी औरत है। अच्छा तो भी इसके साथ है। आखिरकार एक औरत एक असली जवान मर्द को देखने के बाद तो जैसे आदमी को तो भूल जाती है, पर लेकिन जब पिट जाती है तो वो तो जैसे गधों को ही याद करती है। मेरे ख्याल से ये तेरे से फ्रस्ट्रेटेड है। वो कहता क्या कहा तूने। वो देखे डार्लिंग, डार्लिंग देख क्या रही है, उसे सबक सिखाओ। वो डोंट वरी, इसे मैं देख लूंगा। तो एक मिनट बाबू, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वो क्या हुआ। वो तो क्या इस आदमी ने तुम्हें धक्का दिया इसके कारण। वो कहता नहीं पता नहीं, अचानक से मेरे ख्याल से मुझे टॉयलेट जाना होगा जल्दी। वो कहता है कि मैं भी जल्दी करूँ, क्या पता यही निकल जाएगा। वो कहता है कि तू बस यहीं रुक, तेरे को मैं बाद में बताऊंगा, रुक जा बस एक बार यहाँ आने दे। वो कहता है सिस्टम का बोनस तो बड़ा कमाल का था। सिस्टम ने मुझे एक पावर दी थी कि मैं किसी की पेट में कोई भी बीमारी को उसे और ज्यादा अवेक कर सकता हूँ और ठीक भी कर सकता हूँ। वेरी डन, ऑलराइट देन। की टेंशन मत लो हनी, हम बस पहुंच रहे हैं। वो जल्दी करो, होल्ड ऑन नहीं कर सकती। तभी वहां पे वो बंदे लेके आता कि सर मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लेके आ गया। होता मैंने सुना ये सासा की है ना। हाँ लगता है ये किसी बंदे की प्रॉब्लम में आ गई है, चलो चल के देखते हैं। वो कहता कमीनो रास्ते से हटाओ, जल्दी रास्ते से हटाओ। पर लेकिन वो नहीं रुक पाती और वो वहां पू कर देती है। वो कहता है कि डार्लिंग, पूरा मैं नहीं जानता ये औरत कौन है, मैं नहीं जानता, मेरे से दूर रहो। वो कहता है कि बाप रे, उसकी बदबू यहाँ तक आई है। वो कहता हाँ आगे का कुछ ज्यादा ही भैंस की तरह खाएगी तो यही होगा ना। वीआईपी कस्टमर इस डिपार्टमेंट की, लेट्स सी कि ये कब तक अपना चेहरा यहाँ छुपा पाती है। वो देखिए वह शासा की टेक्निकली अब हमारी दुकान पे विजिट कभी नहीं करेगी। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्लीज इसका आगे से ध्यान रखना, आगे से कभी भी ऐसा मत करना। वो थे कि आई एम सॉरी मैनेजर। वो थे कि हेलो प्रेसिडेंट। वो कहते कि सर उसका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का। वो थे कि एक मिनट, हेलो हाँ प्रेसिडेंट क्या हुआ। तो तुझे पता है ना तूने क्या किया है, तो फायर होता है। बस 5 मिनट है, दफा हो जाए यहाँ से। तो प्रेसिडेंट वेट वेट क्या हुआ, क्या आप शासकी के मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब शासकी तू किसके बारे में बात कर रहा है। लिसन अप, तूने हमारी कंपनी के मोस्ट इंपोर्टेंट बॉस को यहाँ पे गुस्सा दिला दिया है। वो कहता प्लीज मुझे समझाए तो सही। मतलब तू अब तो खड़ा है स्टोर के अंदर, दफा हो जाए यहाँ से। वो कहता है ऑलराइट ठीक है, तो ये इसे पैक करवा लेंगे, देन तो हम अपने डैड को इसे गिफ्ट कर देना। कि पैसे का टेंशन, मतलब वो मैं देख लूंगी। मुझे क्या आपको उसको तुम छोड़ो, उसको मैं देख लूंगा। फिर यदि मैंने तुमसे पैसा लिया तो तुम मुझे अरेस्ट कर लोगी यार। वो यू कम ऑन प्लीज, बस मुझे प्राइस बोलो, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। मतलब नो नीड, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली कोई जानता हूँ इस दुकान के मालिक को जो कि मुझे ये आराम से दे देगा फ्री में ही। वेट अ सेकंड। हेलो डियन डिपार्टमेंट स्टोर, क्या ओनर सूटाटा का फैमिली से है। यस सर, मैं ही बोल रहा हूँ आपका भाई। टेंशन मत लीजिए प्रेसिडेंट, काम हो चुका है। तो देखिए अब मुझे पता चला स्टार्टिंग में तुम आखिरकार मुसीबत से क्यों भाग रहे थे, क्योंकि तुम्हें मेरी रेपुटेशन की पड़ी थी। मतलब सेंड भाई रेपुटेशन, मतलब हाँ, क्योंकि यहाँ पे आजकल के जमाने में लोग कैमरास और इन सब के ऊपर रिकॉर्डिंग करके वो पब्लिक कर देते हैं। और यदि ऐसा कुछ होता तो मैं को अगर लोगों को पता चलता कि मैं पुलिस वाली हूँ तो पक्का मेरी इज्जत पे सवाल आ सकता था। यदि ऐसा होता तो मैं अपनी जॉब खो बैठती। तो तुमने जो किया वो सही किया यूटा, आई
रियली लव यू। वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि यदि मैंने लड़ाई की होती तो तुम्हारे पास पूरा राइट होता, तुम मुझे अरेस्ट कर सकती थी। वो कहता हाँ एक्चुअली ऐसा हो सकता था। एनीवेज जो घटाओ, वेल इस वक्त तुम कहाँ हो, मैं आ जाती हूँ, ठीक है। हमारी ये जो डेट है इसको भी यहीं खत्म करते हैं। वो कहता कि वेल हाँ एक सेकंड ना, मैनेजर का कॉल है होटल का। अच्छा इमरजेंसी, मैं अभी आता हूँ। सेनपाई मुझे कुछ काम आ गया है, तुम्हें जाना होगा, और हाँ अपने डैड को बोलना मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। और वो चला जाता है। वो कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें इस तरीके से पकड़ूंगी तो तुम कहीं नहीं भाग पाओगे, पक्का। और उस दिन, वो दिन सबसे कमाल का होगा। मैं अभी पुलिस यूनिफॉर्म में हूँ, मैं उस दिन व्हाइट ड्रेस में आऊंगी और हम देखते हैं फिर बाद में एक औरत को। वो कहते क्या, नहीं ये कैसे, ये सब कुछ ऐसा कैसे आ गया, ये दुनिया मुझे रिजेक्ट करती है तो मैं अपने आप को मार लूंगी। वो अपने आप को मारने वाली होती है, तभी वहां पे अपने होटल के स्टाफ आती है कि मैम मैं आपकी सर्विस सेंटर में। हाँ ये स्मोक की धुआं कैसा। वो अंदर जाती है, वो चिल्लाती है वहां पे। मुझे क्या सिचुएशन कैसी है, क्या हो रहा है। मुझे टेंशन मत लीजिए सर गेस्ट एकदम सही है, उनको बहुत ज्यादा चोटें आई हैं उनकी चेहरे के ऊपर, की इंटरनल बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा स्कार्स है, उन्होंने अपने आप को जान से मारने की कोशिश की थी पर हमने बचा लिया। वो कहता है ये सब तुम्हारे होटल की गलती की कारण है, मेरी वाइफ आखिर कार तुम्हारी कारण ही बड़ी से मरने वाली थी, मुझे इसका कंपनसेशन दो, मेरी वाइफ सुसाइड करने वाली थी। कि सर क्लीनिंग स्टाफ जो है ना उन्होंने अच्छे से चेक किया, ऐसा वैसा आज तक कभी कुछ नहीं हुआ है, उन्होंने खुद ही अपने आप को जान से मारने की, हमारे होटल स्टाफ की कोई गलती नहीं है। वो तो मैं समझ सकता हूँ, हम इसे नॉर्मली वे में हैंडल करने की कोशिश करते हैं। यदि सर अगर आप हमारे होटल इंस्टीट्यूशन को अगर आप हमें मतलब कि कह रहे हैं कि हमने गलती की है तो ठीक है, हम आपकी वाइफ का जो भी ऑफिशियल हेल्थी बिल है वो हम देने के लिए तैयार हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाता है तो मैं इसकी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, टेंशन मत दीजिए, मैं आपको कम्पनसेट करूंगा। वो कहता मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे मुझे पे करो, मुझे मेरी वाइफ के लिए पे करो, समझे, तो मैं हर दिन यहाँ के सीन क्रिएट करूंगा। वो तो कम्पनसेशन बोलिए आपको कितना चाहिए। वो तो 5 सेंट। वो तो 5 सेंट, यस अभी के अभी अपने पर्सनल अकाउंट से मुझे ये 5 सेंट ट्रांसफर करो। तो ठीक है मैं समझ गया, मैं करता हूँ। वो तो वेट ए सेकंड, देखिए डोंट वरी बॉस, मैं करता हूँ, ये मेरे लिए कम है, ऐसा मैं ऐसा बहुत बार कर सकता हूँ। वो तो ये लीजिए मैंने कर दिया। तो आप खुश हैं, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, अदरवाइज मुझे पुलिस को बुलाना होगा। मतलब रिलैक्स, पैसा मिल चुका है, मैं चलता हूँ। वो चला जाता है। वो कहता है कि 5 सेंट कुछ तो गड़बड़ है, तभी हम लेते हैं वहां पे वो पूजिया का बंदा। वो कहता है ये बंदा। वो कहता है कैसे हो प्रेसिडेंट मात्सुमी, लगता है यहाँ कुछ हुआ है, मैं अपनी कुछ बातचीत करनी होगी। मतलब कैसी बातचीत। मतलब मेरे बॉस को ये होटल अच्छा लगा तो ये होटल लेना चाहते हैं तुमसे 5 येन के अंदर। वो 5 येन में क्या मजाक करे हो, ये लॉबी भी 5 येन में नहीं आती, सिक्योरिटी इसे बाहर निकालो। वो तो तुम्हें पता है ये क्या है, ये है ड्रग्स, तुम्हें पता है ना, कोकेन। यदि ये यहाँ मिला है तो मतलब इनलीगल है। हमारे उसकी प्योरिटी चेक करता है कि 90 मतलब कि 39% तो 89%, सॉरी 89% दिख नहीं रहा था। वो कहता है ये रियल है, तो यदि अगर मैं रिपोर्ट करूँ तो तुम्हारा पूरा करियर खत्म। बोलता हाँ करो करो, मेरा तो क्या है, पुलिस आएगी मुझे पकड़ के ले जाएगी, पर मैं कहूंगा मैं तो यहाँ पे एक ड्रग डीलर हूँ जो कि यहाँ पे ड्रग डील करने आया था बिजनेस के लिए तुम्हारे साथ। तो हमारे मैनेजर ने इसके एक्सेप्ट भी किया था रेंटल। वो तो क्या बात कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, मेरे पास तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। वो जरा चेक कर अपने फोन में। वो देखता है, वो कहता है कि एक मिनट ये एविडेंस। वो कहता है हाँ ये एविडेंस। वो कहता है कि अच्छा तो मतलब कि वो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ट्रांसफर पर्सनली इसलिए की गई थी। नाउ चुपचाप ये होटल हमारे बॉस के नाम कर दो, अदरवाइज तुम्हें सफरिंग हो सकती है। वो कहता है कि एक क्राइम, मैं तो क्या है 5-6 साल के लिए अंदर रहूंगा पर लेकिन तुम्हारा होटल तबाह हो जाएगा। वो कहता है कि ये होटल पूरा पूची मियाँ का होकर रहेगा, तुमने गलत आदमी से पंगा लिया था, आज तो बस एक स्किन डिजाइन के लिए हुआ है, आगे पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। वो कहाँ हंसने लगता है मीटर। वो कहता है कि क्या फनी है। वो कहता है एक ठग आके हमें समझा रहा है कि क्या करना है, मुझे लगा था कि तू कुछ बढ़िया एविडेंस करेगा, कुछ बढ़िया मूव करेगा, पर लेकिन ये इधर था ये तो ये पाउडर दिखा रहा है मेरे को जिसकी प्योरिटी बस 90% भी नहीं है, ड्रग की क्वालिटी मिनिमम 80% होनी चाहिए पर ये तो 79% ही है। वो कहता है तुझे कैसे पता इसकी प्योरिटी के बारे में। वो ड्रग डीलर उसने मुझे कहा था कि इसकी प्योरिटी 90% है, इसने मुझे चुपचाप हैंड ओवर कर दिया था, पर लेकिन ये कैसे। वो कहता है मामी कि चलो मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि इस एज में मैं इस पूरे ग्रुप का प्रेसिडेंट कैसे बन गया, ये प्राइम मिनिस्टर मतलब कि प्रेसिडेंट कैसे बन गया इस पूरे होटल का। यू नो मुझे इन सब चीजों के बारे में क्या कभी कुछ पता नहीं है, तुमसे ज्यादा पता है मुझे। वो तो कहना क्या चाहते हो, तो मैंने इसे अपने सीक्रेट हाइड आउट में लेके आओ, हम जरा अपने मेहमान की खास खातिरदारी करना चाहते हैं। वो देखिए यस सर। वो सीक्रेट हाइड आउट, कौन सा सीक्रेट हाइड आउट। वो कहता वेट एक मिनट, ये क्या करना चाहता है, कहीं इसका कनेक्शन सच में याकुजा के साथ तो नहीं है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, यदि याकुजा के साथ है तो मेरे एल लग जाएंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। इसका जो चैप्टर आता है ना, इसका चैप्टर अभी 8 तारीख को ही आया था, लेटेस्ट चैप्टर था, बढ़िया चैप्टर था, क्योंकि ये है तो चाइनीज मानो पर इसे ट्रांसलेट किया गया है जापानीज के अंदर। हाँ
वैसे ठीक ही है, बढ़िया ही है, कोई ना। चाइनीज जापानीज दोनों में क्या ही अंतर है, हमें को बस मानवा देखने से मतलब है, एक्सप्लेनेशन में मतलब है, स्टाइल में हमें उसका मतलब है कि वो कैसे समझाता है, ठीक है। बाकी तो देखो मैंने अपना काम कर दिया है। यार वेल अभी देख सकता हूँ रिसेंटली बीसी मेरे बहुत गंदे वाले व्यूज आ रहे हैं, बहुत गंदे यार, ये क्या है, तुम लोग कर क्या रहे हो भाई? वीडियो को शेयर करो, वीडियो को जितना हो सके उतना आगे पहुंचाओ। और बाकी मेरे को कई लोग कहते हैं कि भाई प्रमोशन करवा लो किसी से, जैसे हेंतु प्रिंस वगैरह। देखो भाई मेरा जिसके साथ बॉन्ड अच्छा होता है ना, मतलब कि ऐसा नहीं कि बॉन्ड बॉन्ड उनके साथ अच्छा नहीं है, अच्छा है, अच्छा है, पर लेकिन कोई एक ऐसा बंदा जिस पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर लूँ, कोई ऐसा बंदा जिसको अगर मैं अपने पैसे पे दे दूँ ना, अपनी पूरी प्रॉपर्टी, तो भी मेरे को ये टेंशन नहीं रहेगा कि भाई वो बंदा मेरे से लेके चला जाएगा, वो बंदा मेरे साथ स्कैम कर देगा। वो बंदा पूरे इंटायर लाइफ में बस एक ही बंदा है, उसका नाम है यंग एक्सप्लेनर। मैं यंग एक्सप्लेनर पे अंधाधुंध भरोसा करता हूँ, अंधाधुंध किसे कहते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि मैं इन सब पे भरोसा नहीं करता, मैं नेक्सस पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। अगर मैं बात करूँ मतलब कि यंग एक्सप्लेनर के बाद मैं नेक्सस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, ठीक है। उसके बाद है प्रिंस, उसके बाद है हेंतु, ठीक है। इन सब पे मैं भरोसा करता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा। बस इनको बोलना पड़ता है कि भाई मेरा ये काम कर दो, मुझे यंग को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बस उसको एक मैसेज काफ़ी है कि भाई, वो कहता हाँ समझ गया समझ गया समझ गया, मैं करता हूँ। पर अभी फिलहाल उसका खुद का चैनल डाउन में चल रहा है, तो वो मेरी मदद क्या ही करेगा, जिसके कारण कि अभी मैं उसकी मदद खुद करना चाहता हूँ, पर वो करवा नहीं रहा। वो कह रहा है कि भाई मैं खुद कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई। सो अभी कुछ दिनों से तुम खुद देख सकते हो ना, मैं उससे कम्युनिटी पोस्ट करवा रहा हूँ ना वो मेरी कर रहा है, मतलब कि ना मैं उसकी कर पा रहा हूँ। बाकी तो रही बात करें प्रिंस नेक्सस इन सब की, तो इन सब को देख भाई, नेक्सस भाई वो बंदे को मैं बोल दूं ना वो कर देगा, पर लेकिन बस फर्क इतना है कि वो साला सुने तब ना, वो ना व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहता है, ना इंस्टाग्राम पे, ना उसको कॉल लगाता हूँ। जिस व्यक्ति को आप संपर्क करें वह फिलहाल इस वक्त व्यस्त है, कृपया करके उस समय पश्चात प्रयास करें। अबे वैसे ये क्या है यार, ठीक है। बाकी रही बात करूँ तो हाँ, नोटी और एनिमे रेनेक्स के भाई अभी उनसे मेरा थोड़ा बॉन्ड है ना वो टूट चुका है, जिसके कारण क्या है कि अभी वो पिलर को वापस बनने में टाइम लगेगा। प्रिंस क्या है कि प्रिंस को मैं बोलता नहीं हूँ, मैंने कहा नहीं यार ये बंदा उल्टा सोचेगा मेरे बारे में, तो मैं उसको बोलता नहीं। रही बात करूँ हेंतु, वो खुद अभी काम में बिजी है, ठीक है, वो खुद अभी थोड़ा सा लगा हुआ है, जिसके कारण मैं अभी उसको कुछ बोल नहीं रहा। वो अभी अपने पे फोकस है, वो कह रहा है भाई 1 लाख तक होने दे, तू बस 1 लाख तक रुक जा, उसके बाद देख तो मेरे को बोलेगा, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। रही बात करूँ लेजी की, भाई मेरे को एक बंदे ने बोला था कि भाई लेजी से मदद ले लो। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा और लेजी का जो भी बॉन्ड है ना वो भी बना नहीं है, क्योंकि अभी हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं है। हमारे बीच का जो पिलर है ना बॉन्ड का वो बन रहा है, उसके ऊपर अभी थोड़ा काम चल रहा है, ठीक है। बाकी देखा जाएगा कि क्या होता है। बाकी अब बस तुम लोग ही हो भाई, तुम लोग सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट करो हमें। इस साल के एंड तक 1 लाख सब्सक्राइबर पुगाने हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए हमारे भाई, एक लाख तक। बस जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करो भाई, जितना हो सके भाई वीडियो को शेयर करो, इसके ऊपर व्यूज लेके आओ। अगर आपको